सीधे अपलोड कर दिया। वैसे भी कर सकते हैं, वो तो सर बहुत इजी है फिर। हाँ वैसे भी कर सकते हैं। अपलोड करके वो जो फाइल अपलोड करनी है उसे डायरेक्ट अपलोड कर दो सिलेक्ट करके। हाँ 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 तो सर, सेम ऐसे ही। तरीके से वो दिखाएगा एक कमिट कर दिया आपने, वो पूछेगा आपसे कमिट कर दे कौन से ब्रांच में करे। जैसे उसमें लिखते हैं ना हाँ गिट पुश हाइफन ओरिजिन मेन कि मेन ब्रांच में डालना है। जब आप हाँ, अपलोड करोगे डायरेक्ट पूछ लेगा कि मेन में डालना है कि मास्टर में डालना है। एक ही ब्रांच होगी तो नहीं भी पूछेगा। ठीक है, शेयर करके एक बार दिखाई देगा सबको। हाँ वो भी। तो अभी पहले मुझे शिल्पा आपने पुश कर लिया, यस और नो? यस सर, मैंने 2 फाइल्स कर दी सर। कमल को एक इशू आ रहा है, ठीक है। सूरज का मैंने करवा दिया। तो सूरज उसके बाद एक आध खुद से ट्राई किया? यस सर, मैंने पूरा प्रोजेक्ट ही अपलोड किया उस पे। तो पूरा हो गया प्रोजेक्ट अपलोड? यस सर। एक बार दिखा दो कैसे दिख रहा है पूरा प्रोजेक्ट अपलोड करके। ठीक है सर। ओंकार आप बताओ आपका क्या स्टेटस चल रहा है? प्रदीप आपको क्या हुआ, आपका हो पाया? मैं ग्रुप में फोटो भेज रहा हूँ सर, अब देखिए आपका जरा एक बार। बताइए प्रदीप है? यस सर, हो गया सर, मेरा मैंने अपलोड किया आपका सर। प्रदीप हो गया, शिल्पा का भी हो चुका है, ठीक है वेरी गुड। मेरा भी हो चुका है सर, बट वो दिखाई देगा। दिखाओ दिखाओ क्या एरर आई है। ग्रुप में एक फोटो भेजा सर, ऐसे दिख रहा था पहले। फोटो दिखाओ। हाँ उसके बाद शेयर करते हैं। भेजा है सर। सर ये मैंने 2 प्रोजेक्ट इस पर अपलोड किए थे। एक साइड में क्या कह रहा है? द ऑथेंटिसिटी ऑफ, देखो यूआरएल गलत है ना। जो आपने लिखा है गिट रिमोट एड ओरिजिन, उसके बाद आपने क्या लिखा है git@gitup.com। हाँ सर, उसको कॉपी पेस्ट किया था ना सर, आपने बोला था जो। ऐसा ऐसा नहीं होगा वहां पे कॉपी पेस्ट। एक सेकंड, इन्होंने क्या भेजा था सूरज ने? ऐसे ही था क्या git@git.com? मेरा वाला सब अलग होगा ना थोड़ा। http करके आता है, पूरा यूआरएल http करके आता है। कहाँ से कॉपी किया है git@git? जो कॉपी का ऑप्शन था ना सर, वहाँ पड़ी। नहीं नहीं नहीं, अच्छा सर रुकिए, स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ सर। http करके होगा। स्क्रीन शेयर करें सर एक बार। दिखाओ एक बार पुश करके देखो, जाओ कमांड प्रॉम्प्ट पे। सर वो आप बोल रहे हैं प्रोजेक्ट दिखाना। अरे सीएमडी ओपन करो। सर आप मुझे बोल रहे हैं? ये किसकी स्क्रीन दिख रही है? मेरी स्क्रीन है। अच्छा आपकी दिख रही है, आप दिखाओ आपने कौन सा फ्रेमवर्क अपलोड किया है? ये मैंने 2 प्रोजेक्ट जो एक्लिप्स पे बनाए थे, ये वाला मैंने पूरा दिखाओ कैसे। अच्छा ये सारी चीजें दिख रही है, सेटिंग्स एसआरसी है ना? यस सर। एसआरसी को ओपन करना, कैसे दिख रहा है उसके अंदर सारी फाइल। ये मैकबुक कैसे करके, ये 2 थे इसमें। वेरी गुड, ठीक दिख रहा है ना? यस सर, जैसा टेस्टिंग ये मतलब एक्लिप्स हम यूज करते हैं सेम ही है। हाँ तो बस ठीक है ना। मतलब ये है कि अब ये ट्रांसपेरेंसी रहेगी ना। यस सर। और कभी भी आपका ये कोड लॉस्ट नहीं होगा। कभी इक्लिप्स डिलीट हो जाए, वर्कस्पेस डिलीट हो जाए तो गिट पे तो सेफ ही रहेगा, है ना? यस सर। कोई पूछ ले भाई गिट पे कुछ है प्रोजेक्ट, बोलो देखो भाई है। यस सर। ठीक है ना? अभी गिट में कुछ और कंसेप्ट आते हैं, ब्रांचिंग हो गई, गिट कॉन्फ्लिक्ट रिमूव करना हो गया, 2-4 कंसेप्ट और है, वो भी सिखा देंगे। ठीक है, ठीक है। चलो वेरी गुड। एक बार भाई प्रदीप दिखाओ जरा, तुम्हारा भी देख ले इशू क्या है। मेरे हिसाब से तो वही इशू है। स्टॉप करो एक बार प्रदीप, जल्दी दिखाओ। मेरा तो हो गया है। प्रदीप तो किसको दिक्कत आ रही है भाई? किसको एरर आ रही है? मेरा सर कमल। तो स्क्रीन शेयर करो फटाफट भाई तमल। सर मैं स्क्रीन शेयर करूंगा, रहने दो सर। प्रदीप आपने क्या किया, आपने कर लिया ना? हाँ सर मेरा हो गया है। तो बस फिर कोई दिक्कत नहीं है। जरा इनका देख लेते हैं। तमल दिखाओ यहाँ पर सर। यहाँ पे जाओ, उस पे नहीं नहीं, उस पे जाओ ना, कोड पे जाओ, कोड पे क्लिक करो। ऊपर 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 कोड में बाबा, कोड 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 जहाँ पे लिखा है कोड, ऊपर लेफ्ट साइड, हाँ क्लिक करो। और यहाँ पे देखो जहाँ पे लिखा है ना ग्रीन कलर में कोड, हाँ सर, उस पर क्लिक करो।
अब नीचे जो यूआरएल यहाँ से कॉपी किया ना तुमने, नहीं सर वो अलग ऑप्शन था ना सर, यहाँ पर जो जितना सर आपका कमेंट था वहाँ से किया था मैंने। कहाँ से किया तो दिखाओ। आपको ये वाला यूआरएल डालना है वहाँ पे जो सबसे ऊपर आ रहा है ना, देखो git.github.com क्लिक करो, सबसे ऊपर यूआरएल सबसे ऊपर। हाँ और ये ऊपर, वाला हाँ इसे कॉपी करो, ये वाला हाँ, यूआरएल सर। डालना है वहाँ पे, हाँ। ठीक है। आपके यहाँ का यूआरएल ये है, बस लास्ट में आपको क्या लगाना है, .git लगाओ, .git एक बार लास्ट में। फाइल में जाएगा CMD में। इसे कॉपी करो पहले जो ऊपर यूआरएल आ रहा है, हाँ सर किया है सर। पूरा कॉपी करो। हाँ अब जाओ CMD में, यहाँ पे एक फाइल ऐड कर दो पहले, नई न्यू फाइल। एक नई फाइल ऐड कर दो ना, जैसे तमल लिखी हुई है, एक फाइल बना दो न्यू, तमल 2 करके, फोल्डर नहीं फाइल। फाइल बोला था सर। और लिख दे सर एक। अरे कुछ भी लिख दो, ABC लिख दो बस। बस क्लास बना के डाल दो, बस सेव कर दो। ये फोल्डर हटा दो, जो फोल्डर बनाया है डिलीट कर दो उसको। अब वही सीक्वेंस में कमांड चलाओ, पहले git init कर रखा है पहले से। हाँ पहले तो किया है सर, अभी तो सर न्यू फाइल बनाया ना सर। git add रीइनिशियलाइज हुआ ना इसलिए बोल रहे हैं। अब लिखो git add गोटनी git add स्टार, फिर git कौन सा था कमिट, git commit -am था, फिर था सर मेरा my कौन सी कमांड, git push -u, git branch नहीं अब तो डायरेक्ट पुश कर दो, ब्रांच वगैरह तो शायद इन्होंने पहले क्रिएट कर दिए। git push -u हाँ, सर। origin -u देन होगा सर origin मेन। कौन सी ब्रांच है आपकी, मेन है कि मास्टर है? मेन है सर, एंटर मार दो। मेन है। चला गया भाई। can't be अरे established। पहले रिमोट ओरिजिन ऐड नहीं करा ना आपने, ठीक है ना, तो वो वाली ऐड करो, git add remote origin। हाँ सर git remote add git remote origin add origin, फिर वो वाला URL चलेगा ना सर। पूरा URL .git लास्ट में .git। ओ सर .git नहीं रहा था। ये पहले भी इसको क्लोज करो, ये जो बोल रहा है प्लीज यस और नो बोल रहा है ना, तो इसमें यस कर दो। चलो यस कर दे सर। ठीक है, अब उसको ऐड करो, गेट रिमोट ऐड। .git गेट रिमोट ऐड ओरिजिन पूरा यूआरएल दो। हाँ दिया सर .git हाँ ऑलरेडी एग्जिस्ट। ओरिजिन ऑलरेडी एग्जिस्ट। अब पुश करो जरा, गिट पुश
खाली पुश नहीं, गेट पुश। ओरिजिन मेन और इट एक्सेस राइट्स एंड द रिपोजिटरी एग्जिस्ट। आपने पब्लिक बनाई है, प्राइवेट रिपोजिटरी बनाई है? हाँ सर, पब्लिक ही है सर, पब्लिक तो पब्लिक है। हाँ सर। हाँ चेक करें सर एक बार। सेटिंग्स में जाओ। इसमें ना देखो 3 तरीके से हम कर सकते हैं, पासवर्ड से भी कर सकते हैं, एक हम इसमें की भी बना सकते हैं, ठीक है। तो सेटिंग्स होगा, देखो इनसाइड के बगल में सेटिंग्स है, वहां पे जाके आप चेक कर सकते हैं। इसमें तो कुछ नहीं दिखा रहा सर। सेटिंग 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 सेटिंग्स दिखा है सर, ये ऊपर वाला और सेटिंग, जे सेटिंग वाला जो ऊपर। सेटिंग में जाओ। रिपोजिटरी विजिबिलिटी नीचे आओ। नहीं सर पब्लिक ही है, नहीं ये तो बोल रहा चेंज टू प्राइवेट, पब्लिक है इसका मतलब। और रिपोजिटरी करंटली रनिंग ऑन पब्लिक। डिसेबल ब्रीच प्रोटेक्शन रूल्स, ऊपर करो एक बार। देखना पड़ेगा आपने इसमें, या तो फिर हम की से भी कर सकते हैं। जैसे हमने ऐड किया था ऐसे भी तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत है ठीक नहीं। है, नॉर्मल तरीके से ऐड कर सकते हैं पर पढ़ना, ठीक है। सेम तरीका जो बताया वही स्टेप्स फॉलो करना, ठीक है, और सेव कमांड फॉलो करना और फिर जाके ट्राई करना तो हो रहा है कि नहीं, ठीक है। चलो ठीक है सर। ठीक है, तो आगे बढ़े भाई, स्टार्ट करें आज का सेशन। सर प्रोजेक्ट तो बहुत बड़ा होता है सर, उसके अंदर बहुत सारे फोल्डर्स होते हैं सर। हाँ, तो फिर हम उसे कैसे करेंगे, तो पूरा सर मैनुअली से जैसे अपलोड करते सूरज थे के वही मैंने से करते दिखाया, सूरज के प्रोजेक्ट नहीं दिखाया मैंने आपको अपलोड करा हुआ, बोलो देखा था शिल्पा? सर उन्होंने इक्लिप्स डायरेक्ट किया है क्या प्रोजेक्ट को? वो तो उसको लिया कैसे गया है, एक बार दिखा। क्या कह रहे हो? करा है अच्छा वो मैंने डायरेक्ट एक्लिप्स से अपलोड किया उसमें। अच्छा इक्लिप्स से क्या कमांड वो प्रॉम्प्ट से कैसे किया? होगा? नहीं, एक प्रोजेक्ट मैंने कमांड से किया और एक एक्लिप्स से किया, दोनों ऑप्शन से किया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इक्लिप्स से तो, अरे रुको तो सही अनुभव बताएंगे, तो अभी तो प्रोजेक्ट बनाने तो दो, तब तो अपलोड करेंगे इक्लिप्स से। इक्लिप्स से नहीं करना, इक्लिप्स से तो जीयूआई बना रहता है। जीयूआई का मतलब वो दिखाएगा कि ये फाइल है, स्टेजिंग में डाल दो, स्टेजिंग से पुश कर दो। तो जीयूआई से करना कोई बड़ी डील नहीं है, ठीक है। जीयूआई से करना कोई बिग डील नहीं है, हम आपको सीएमडी से सिखा रहे हैं ताकि आगे जाके भी आपको कोई दिक्कत ना आए, समझ लो बात को। अनुभव घबराओ मत, आप दिखाओ अनुभव, आपने कहाँ पुश किया है, दिखाओ। सर मेरा आधा चला, दिखा दे। क्या कह रहे हो? सर मेरा चला था, बहुत पूरा नहीं चला था, मैंने तो शिल्पा जी से पूछ के किया था। तो क्यों नहीं हुआ आपका? सर वो सेटअप किए थे, मेरा में ना, मेरा हम वो भूल गए थे रजिस्टर नंबर, अरे क्या बोलते उसका, ईमेल आईडी कैसे बनाता है वो, तो उसको हम reset कॉपी कर किए दो। लेकिन हाँ सर रीसेट करना है वो। तो करो ना, जब तक आप करोगे नहीं तो आप कहाँ समझ पाओगे कुछ भी, आप पीछे चल रहे हो, इसीलिए तो नहीं समझ आ रहा, ठीक है। हाँ ओके, तो चलो भाई शुरू करते हैं फ्रेमवर्क।
स्क्रीन दिख रही है क्या? नो नो सर। सर। चलो, तो गिटहब में मैंने देखा एक सर ऑप्शन है ऐड फाइल, वहाँ से सर डायरेक्ट अपलोड कर सकते हैं सर। हाँ वहां से हो जाता है, लेकिन वहां से नहीं करना है। क्यों सर? वहां से सेम बात है, इधर से करो चाहे उधर से करो, लेकिन वहां से नहीं करना है। ठीक तो है? इजी है वही तो करना चाहिए सर। नहीं, इजी तो नहीं करना चाहिए। क्यों सर? जैसा कंपनी में करने को मिलेगा वैसे करवाएंगे ना। हाँ वो भी सही है। बोलो। हाँ सर। चलो एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले पेज ऑब्जेक्ट मॉडल होता क्या है। तो देखो, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल एक तरीके का फ्रेमवर्क है बच्चों। उसमें हम क्या करते हैं, हम यूआई कंपोनेंट्स के लिए एक रिपोजिटरी बना देते हैं। समझ लो यूआई ऑब्जेक्ट्स के लिए एक अलग अलग पेज ऑब्जेक्ट्स बना देते हैं, और फिर जरूरत आने पे उन रीयूजेबल मेथड्स या उन रीयूजेबल वेरिएबल्स को, मेथड्स को, कंपोनेंट्स को बार बार इस्तेमाल करते हैं। ठीक है? तो एक बार पहले समझाते हैं कि पेज ऑब्जेक्ट मॉडल होता क्या है। ठीक है? तो कैसे डिफाइन करेंगे, ध्यान समझो। पेज ऑब्जेक्ट मॉडल क्या कह रहे हो? बोलो। पेज ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है, is a design pattern, is a framework design pattern, framework design pattern, ठीक है, in which, ठीक है, in which we create पेज ऑब्जेक्ट्स, या आप इस तरीके से कह सकते हो, we create object repositories, object repositories for web UI elements, in simple words, we create different page object for each page which contains reusable methods and UI elements. ठीक है ना? एक एग्जांपल से ये क्या, क्यों हम इसको बनाते हैं? इट हेल्प्स इन, क्या हेल्प करता है? इन इजी टेस्ट मेंटेनेंस। कल को अगर आपको कोई चीज चेंज करनी है
तो आपको पूरा कोड ना चेंज करके सिर्फ क्या करना पड़ता है बोलो, सिर्फ उस पेज ऑब्जेक्ट में चेंज करना है जिस पेज ऑब्जेक्ट में वो प्रेजेंट है। तो अभी तो आपको ये भी नहीं पता पेज ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, क्या होता है, तो अभी वो भी बताऊंगा, डोंट वरी। Easy test maintenance and reducing the code. डुप्लीकेसी मतलब एक ही चीज के लिए बार बार जो आप कोड लिखते थे अब वो नहीं होगा। क्यों? हम एक ही बार कोड लिख देंगे और जब भी आगे जरूरत पड़ेगी हम उसको यूज कर लेंगे। ठीक है, राइट, सेपरेटिंग टेस्ट स्क्रिप्ट्स and page specific elements। ठीक है, एक ये बेसिक डेफिनेशन हो गई। अगर कोई आपसे पूछेगा कि भाई क्या होता है पेज ऑब्जेक्ट, तो आपको इस तरीके से डिफाइन करना है, ठीक है ना। चलो, बच्चों क्या होता है ये? पेज ऑब्जेक्ट मॉडल, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। यहाँ पे क्या करेंगे हम? पेज ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट पेज ऑब्जेक्ट्स होंगे। जैसे सबसे पहले लॉगिन पेज, तो लॉगिन पेज के लिए अलग पेज ऑब्जेक्ट बनेगा, लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट। सिंपली क्या होगी, ये एक जावा क्लास होगी। क्या होगी बोलो ये? ठीक है, एक जावा क्लास होगी जिसमें लॉगिन पेज से रिलेटेड मेथड्स और वेब एलिमेंट्स को रखा जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? क्या होगी बोलो? एक जावा क्लास होगी। तो लॉगिन पेज में जितने भी वेब एलिमेंट्स है, वेब एलिमेंट का मतलब समझते हो कि नहीं समझते? बोलो, अरे बोलो। रजिस्ट्रेशन पेज ऑब्जेक्ट। और कौन कौन से पेज होते हैं बोलो हमारे पास? फॉरगेट पासवर्ड पेज है, उसकी भी ऑटोमेशन करनी है ना। आवाज क्यों नहीं आ रही है? सर आ रहा है, आपका आवाज आ रहा है। फॉरगेट पासवर्ड, अभी सब समझ आएगा। अभी बच्चों एक बार तो डायग्राम समझा रहे हैं कैसे काम करता है फ्रेमवर्क, जब बनाएंगे तो सब समझ आएगा। पेज ऑब्जेक्ट, ये 3 का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना।
तो हर किसी के लिए लॉगिन पेज से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल अगर ये हमारा फेसबुक का लॉगिन पेज है, तो लॉगिन पेज में क्या क्या बोलो, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, लॉगिन बटन, फॉरगेट पासवर्ड और क्रिएट न्यू अकाउंट। तो ये सारे वेब एलिमेंट हम कहाँ डाल देंगे बोलो, इस लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट के अंदर पहले से लिख के रख देंगे। अगर इन फ्यूचर हमें जरूरत पड़ी तो हम कहाँ से इस्तेमाल कर लेंगे इसको बोलो, इस लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट के अंदर से। अरे बोलो क्लियर है, कोई डाउट है कि नहीं? ठीक है। और यदि इसी तरीके से अगर चेंजेस आती हैं, यदि इसमें क्या यदि इस कोड में मान लो चेंजेस आती है 1 वीक के बाद, तो फिर हमें दोबारा से इसको रीवर्क करना पड़ेगा जब मैं किसमें जैसे आपने इस कोड का वो डाल दिया सबसे पहले ईमेल पेज का, ये साइन अप पेज का, हाँ ठीक है, ये कोड आप डल गया है उसके अंदर। अब मान लो हाँ। इससे कुछ चेंजेस आती हैं इस कोड के अंदर, तो वो इस पेज के अंदर ये इसी पेज के अंदर कुछ चेंजेस सपोज करो इस पेज में एक ऑप्शन आ गया कि गूगल से साइन इन कर लो। ये सब हाँ, तो ये क्या करेंगे, उसको भी किसके अंदर डाल देंगे, इसी लॉगिन पेज के अंदर, क्योंकि वो लॉगिन पेज के अंदर ही तो है, तो इसी के अंदर उसको भी ऐड कर देंगे। तो जितनी भी चीजें लॉगिन पेज में हैं वो सब कहाँ लिखेंगे, लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट के अंदर, ताकि आगे कभी भी कोई टेस्ट केस लिख रहे हैं और हमें इस लॉगिन करने की जरूरत पड़ी तो हमें कोड दोबारा लिखना नहीं पड़ेगा। हमारा लॉगिन में जितने भी वेब एलिमेंट है, जितने भी लिंक है, उन सब के कोड कहाँ मिलेगा हमको, इस लॉगिन पेज के अंदर। फिर जैसे रजिस्ट्रेशन पेज है, तो आप देखोगे यहाँ पे जितने भी फील्ड्स हैं ये सारे, इन सब के लिए कोड कहाँ मिलेगा बोलो, इस रजिस्ट्रेशन पेज ऑब्जेक्ट के अंदर। इसके लिए इन सब के वेब एलिमेंट्स पहले से लिख के रख लेंगे किसके अंदर, रजिस्ट्रेशन पेज ऑब्जेक्ट के अंदर। अरे बोलो बात समझ में आई कि नहीं? जी सर। ठीक है ना। अब आती है हमारी टेस्ट स्क्रिप्ट्स। ठीक है ना। फिर हम मल्टीपल टेस्ट केसेस लिखते हैं हम। ये एक होगी जैसे हमारी बेस टेस्ट क्लास। अगली होगी आपकी टेस्ट, कोई समझ लो टेस्ट क्लास 1, कोई दूसरी टेस्ट क्लास या टेस्ट क्लास 2, मतलब मल्टीपल टेस्ट केसेस मान लो इनको। ठीक है। तो ये जो टेस्ट केसेस होंगे ये कहाँ से लेंगे बोलो, यहाँ से लेंगे, इससे यहाँ से एलिमेंट्स को लेंगे। ये एलिमेंट्स आपस में शेयर्ड होंगे और ये आपस में इनको यूज करेंगे। और इसमें फिर हम क्या बनाएंगे, कई सारी यूटिलिटीज बनाएंगे, यूटिलिटीज और प्रॉपर्टीज, ये भी कॉमनली शेयर्ड होंगे। यूटिलिटीज एंड प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज। तो ये एक तरीके से बच्चों हमारा एक समझ लो इस तरीके का फ्रेमवर्क बनेगा। और फिर इसके अंदर हम हाइब्रिड फ्रेमवर्क, इंटीग्रेशन और बहुत सारी चीजें करेंगे। एक इस तरीके से बेसिक आइडिया लगा लो कि मतलब यहाँ पे हमारा सारी चीजें कवर होंगी, टेस्ट से लेकर और सारी चीजें कवर होंगी। तो कुछ इस तरीके का फ्रेमवर्क बनेगा। बाकी जब इस फ्रेमवर्क को बनाएंगे
तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो कल से हम इस फ्रेमवर्क को बिल्ड करना शुरू कर देंगे। तो भाई आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि फ्रेमवर्क देखो वैसे तो नहीं पढ़ाना चाहिए, इतना पढ़ के भी आपकी जॉब लग जाएगी, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है वो फ्रेमवर्क ही है। फ्रेमवर्क जब समझ में आएगा बच्चों, जब आप हर एक दिन जो पढ़ाया गया फ्रेमवर्क में उसको प्रैक्टिस करोगे। अगर एक दिन में प्रैक्टिस नहीं करा तो फ्रेमवर्क पूरा ऊपर से निकल जाएगा और कोशिश करने के बाद भी कुछ समझ नहीं आएगा। तो भाई आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप एक भी क्लास मिस नहीं करोगे, फ्रेमवर्क की सारी क्लासेस आप लोगे तो ही आपको समझ आएगा, अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. तो ये नोट्स शेयर कर देना जो भी आपने लिखे हैं। हाँ, तो ये नोट्स अभी रिलेवेंट नहीं है इसलिए नहीं शेयर करेंगे, जब कल फ्रेमवर्क बना लेंगे तब आपको ये समझ आएगा। अभी तो ये ऊपर से निकलेगा सर, क्योंकि हमें कुछ नहीं आया कुछ भी। हाँ, ये बनाई नहीं है पेज ऑब्जेक्ट, ये टेस्ट स्क्रिप्ट नहीं बनाई, यूटिलिटीज नहीं बनाई, प्रॉपर्टीज नहीं बनाई, तो ये अभी Setup आपके है क्या? कोई रिलेवेंट नहीं है। बहुत आसान है, अगर आप डेली प्रैक्टिस करोगे, नहीं प्रैक्टिस करोगे तो नहीं समझ आएगा। इसमें सारी चीजें इस्तेमाल होंगी, जावा, टेस्टंजी और सब कुछ, हर एक कंसेप्ट। ठीक है, ओके, जी सर। ठीक है buddy, ओके, Yes, थैंक sir. यू वेरी मच फॉर अ प्रीशियस टाइम। हैव अ नाइस डे, गुड नाइट एवरीवन, बाय। सर, आज के लिए कुछ था क्या? होमवर्क वही है कि आपको पुरानी सारी चीजें रिवाइज करनी है, जावा, सेलेनियम एंड टेस्टंजी। ओके सर।